राज को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। राज जब देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है। उसकी सपनों में आने वाली लड़की। उस लड़की का नाम काजल था। काजल ने भी राज को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। राज बोला, जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। काजल, ओके ओके, फिल्मी डायलॉग बंद करिए, लेकिन प्लीज़ आगे से अब मत देखना। उस दिन काजल ने मना तो कर दिया, लेकिन राज का इंतज़ार करती रही। राज आया। काजल ने मुस्कुराते हुए राज को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ी। घर से बाहर मिले। कभी कभी दोनों छुपकर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकल जाते, लेकिन ये लुका छुपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। काजल के पिता को ये बात पता चल गई। उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। काजल, पापा बोलते हैं, मैं जानता हूँ। इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। काजल बोली, लेकिन पापा, मैं राज से शादी करना चाहती हूँ और वो भी तैयार है। पापा बोले, शादी? बेटी, प्यार अलग है और शादी करके जीवन निर्वाह अलग। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा आना चाहिए। वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। काजल बोली, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पा सकती। काजल रोने लगी। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों भागकर शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ और गांव से कह दूंगा विदेश पढ़ने गई है। काजल को पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राज को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही, क्या करे। क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? नहीं। काजल ने पिता से इजाज़त ली राज से अंतिम बार मिलने की। अगले दिन वो राज से मिली और राज से सारी बात बताई। राज बोला, तुम्हारा मन क्या कहता है? काजल बोली, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसा कहो, मैं तुम्हारे साथ मरने। राज ने काजल के मुंह पर हाथ रख दिया। राज ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी देख मैं जी लूँगा। काजल ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राज, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। राज बोला, रोना नहीं काजल, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं, खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं ज़िंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर शांत हो जाते हैं। काजल बोली, तुम मेरी शादी के दिन आओगे? राज बोला, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और जी भर के नाचूँगा। जी भर कर। राज फिर रोने लगता है। काजल बोलती है, खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो। राज बोलता है, ये कमबख्त आंसू भी ना रोकने से भी बाहर निकल ही आते हैं। आई एम हैप्पी नाउ। फिर शांत हो जाते हैं दोनों। कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियत समय पर काजल की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारी रस्में हुई, लेकिन एक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो, राज और काजल की। उसने उसी समय राज को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी काजल के चरित्र पर आवाज़ उठाने लगे। दूल्हा बोला, तुझे तेरे प्यार काजल की कसम, तू काजल से प्यार करता है या नहीं? राज बोला, वो मैं, और रुक गया। दूल्हा तभी बोलता है, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? राज बोला, हाँ। दूल्हा तब बोलता है, राज सिन्हा की प्रेम कहानियों का बहुत असर है तुम पर। झूठ बोल देते तो मर जाती क्या ये? हाँ,
जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चूसूंगा? कितने बार हनीमून मनाया है बोलना। सभी की नज़रें कभी राज को तो कभी काजल को। काजल को लगा वो मर क्यों नहीं गई इतनी बातें सुनने से पहले। राज बोला, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। दूल्हा बोला, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? राज ने काजल की तरफ देखा, वो बस रोए जा रही थी। राज बोला, हाँ प्रूफ है। दूल्हा, तो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। राज बोला, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। काजल को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। वो कभी भी गलत नहीं थी। वो कल भी पाक थी, आज भी पाक है। इतना कहकर राज 2 मंजिल से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर गिरती है। काजल राज को चिल्लाती हुई किनारे आती है। राज की हालत देख और ज़ोर से रोने लगती है। काजल बोलती है, हो गया ना विश्वास तुम्हें दीपक? माथुर, तुम तो सोनिया के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे, मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। अब हो गई ना तसल्ली? और राज राज कह के रोने लगी, चिल्लाने लगी। अगर उसे मुझसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेलकर मुझे भगाकर ले गया होता और किसी कोठी पर बेच देता। नहीं रहना इस पापी दुनिया में तुम लोगों के बीच में, नहीं रहना। आज मैं जा रही हूँ राज के साथ। काजल ने भी ऊपर से छलांग लगाई। वो भी कार पर धड़ाक से गिर गई और दोनों के सर फट गए थे। पूरा कार खून से लथापथ हो गया था। राज ने हल्के से आंखें खोली। राज को दर्द हो रहा था। काजल बोली, नहीं, तुम साथ हो तो दर्द कैसा। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा जमाना देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी इन दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाएं। कोई भी युवा गलती करता है तो उसके गार्जियन अगर प्यार से आराम से समझाए तो वो युवा समझ सकता है। और दूसरी बात, मौत सॉल्यूशन नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद।